गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको सुक्ति मौक्तिकम के 3 श्लोक समझा दिए हैं। पहला वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, ये वाला श्लोक। और श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। फिर तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। और अगला श्लोक अब आपको समझाना है मुझे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। तो इसमें अम्भ का होता है ना, अम्भ का अर्थ होता है जल, शस्यम का अर्थ होता है फसल, और अदंती का अर्थ होता है खादंती। तो नादंती का है खाते हैं, और विभूतयः, विभूतयः का अर्थ हो गया समृद्धियां। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है, ये लिया गया है सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है आपका ये वाला जो श्लोक है। तो इसका अर्थ है, नदियां स्वयं जल नहीं पीती, पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्भ, अपना नाम्भ जल, मतलब अम्भ यानी जल, ना नहीं पीती हैं। कौन नहीं पीती है? नदियां जो है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षा फलानि खादन्ति स्वयं न स्वयं, फल जो वृक्ष है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, और जो बादल है वह स्वयं भी फसल नहीं खाते। जो बादल बरसते हैं जिनसे कि फल होते हैं, फसल होते हैं, तो जो बादल है वह भी जो फसल है वह नहीं खाते। इसी तरह सज्जनों की समृद्धि दूसरों की भलाई करने के लिए होती है। जिस प्रकार के ये सारे सज्जन हैं, जो नदियां हैं स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष जो हैं वो स्वयं अपना फल नहीं खाते, और ना ही बादल जो हैं वह स्वयं फसल खाते हैं। वारिवाह मतलब होता है बादल, तो ये अपना फसल अपनी खुद नहीं खाते। तो जो परोपकार सज्जन पुरुष हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है। आपका अगला श्लोक है, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषाय सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यगुणैः समः। ये मृच्छ कटिकम से लिया गया है ये वाला श्लोक, ये सूक्ति ली गई है। और इसके जो कठिन शब्द है वो है, कर्तव्य का है अर्थ करना चाहिए ही, निश्चित। ईश्वर ऐश्वर्यशाली है ना, और सम का अर्थ है समान, और गुणाएं हैं गुणों से। तो देखिए इसका अर्थ, पुरुषों मनुष्यों को गुण के प्राप्ति के लिए हमेशा ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न है पुरुष है सदा, गुणैश्वेव ही कर्तव्य, जो गुण की प्राप्ति के लिए ही मनुष्यों को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यर गुणैः समय, क्योंकि गुणवान धनहीन व्यक्ति भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से हमेशा ऊपर होता है। क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति है वह धन कभी भी कमा लेगा, परंतु जो गुणहीन है वह गुण कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए हमेशा गुण प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि गुणवान धनहीन व्यक्ति भी गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से ऊपर होता है और हमेशा श्रेष्ठ होता है। फिर आपका अगला श्लोक है, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण
लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो ये इसमें है आरंभ गुरवी, आरंभ में लंबी, और क्षयिणी घटते स्वभाव वाली। फिर है लघ्वी का अर्थ छोटी, और पूर्वार्ध का होता है पूर्वान्ह, ठीक है, पूर्वान्ह। और छायेव मतलब होता है छाया के समान। फिर है खल का अर्थ होता है दुष्ट, और क्रमेण का अर्थ होता है धीरे धीरे। और वृद्धिमती होता है लंबी होती हुई। अपरार्ध, अपरार्ध का अर्थ होता है अपराह्न, और भिन्न का होता है अर्थ अलग अलग। अर्थात सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। पहले जो होती है, जो सज्जनों की जो मित्रता है, वह पहले छोटी होती है और क्रमशः बढ़ती जाती, धीरे धीरे बढ़ती है। परंतु दुष्टों की जो मित्रता होती है, दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। सज्जनों की मित्रता जो है वो शनैः शनैः प्रगाढ़ होती है, और ना कि प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता उसमें आती है। पर दुष्टों की मित्रता स्वार्थ साधने हेतु आरंभ में तो बहुत अधिक घनिष्ठ दिखती है, परंतु काम निकल जाने के पश्चात धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। मित्रता का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह कृष्ण और किसका है? कृष्ण और सुदामा जी का है ना। तो ऐसी मित्र की जो अगर मित्रता की पहचान अगर किसी को हो करनी है तो वह सुदामा और कृष्ण की मित्रता को देखे, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्लास में इतना ही। अब अपनी अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे के श्लोकों के अर्थ।